उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले 34 सालों से अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर लगातार संघर्ष करती रही है। इस दौरान पार्टी ने कई तरह के प्रयोग किए, कभी अकेले चुनाव लड़ा, कभी गठबंधन के साथ, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सका। 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही थी, लेकिन इसके बाद से उसका दौर लगातार कमजोर होता गया। 1958 में तो यूपी में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा था। 2009 में कांग्रेस ने अधिकतम 21 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में ये संख्या घटकर केवल 2 रह गई और 2019 में सिर्फ रायबरेली की एक सीट ही जीत सकी थी। यहाँ तक कि पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अपनी पारंपरिक अमेठी सीट भी हार गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था और इसका सारा दारोमदार प्रियंका गांधी पर था, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा और केवल 2 सीट जीत पाई थी। इस पूरे दौर में कांग्रेस ने प्रदर्शन में नेतृत्व बदलने के कई प्रयास किए थे। पिछले 36 सालों में पार्टी ने कई प्रदेश अध्यक्ष बनाए जो अलग अलग क्षेत्रों, जातियों, वर्गों और इलाकों से आए हैं। इसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई थी। प्रियंका गांधी को भी यूपी प्रभारी के रूप में उतरना पड़ा था। इसके बावजूद पार्टी प्रदेश में फिर से सत्ता हासिल नहीं कर पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव ने यूपी में कांग्रेस की स्थिति को और कमजोर कर दिया था, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने केंद्र में सत्ता हासिल की। इसके बाद 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी ब्रांड का असर दिखाई दिया। 2017 में बीजेपी ने पहली बार यूपी में बहुमत हासिल की थी और 2022 में उसने ये करिश्मा दोहराया था। इस तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सफर पिछले 3 दशक से कमजोर पड़ता चला गया है और राज्य में उसकी राजनीतिक पकड़ सीमित होती गई है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी चुनाव की जिम्मेदारी दी जा रही है। दरअसल 11 दिसंबर को हुई कांग्रेस की एक और महत्वपूर्ण बैठक ने ये संकेत दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में पार्टी चुनाव रणनीति तैयार कर सकती है। लेकिन अब साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने यूपी प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब उन्हें फिर से जिम्मेदारी संभालने का संकेत मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पहले रायबरेली से राहुल ने बतौर सांसद यूपी में एंट्री की, तो अब प्रियंका को फिर से जिम्मेदारी देने के पीछे कांग्रेस की भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है? बड़ा सवाल ये है कि साल 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी ने जमकर प्रचार किया और मेहनत की, लेकिन वो फेल हो गई थी। आखिर क्या वजह रही कि वो कांग्रेस को सम्मानजनक स्थिति में भी नहीं पहुंचा सकी? प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया और लखनऊ में महिला घोषणा पत्र या विमेन्स मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता महिलाएं होंगी। साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई वायदे किए, जिसमें प्रमुख था 40% सीटों पर महिलाओं की उम्मीदवारी। अपने इस वायदे पर खड़ी भी उतरी और पार्टी ने पहली सूची में 50 महिलाओं को अपना उम्मीदवार चुना। इसमें ऐसी कई महिला उम्मीदवार थीं जिन्होंने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा था। सवाल ये भी उठा कि अगर प्रियंका गांधी खुद यूपी से चुनाव लड़ती तो शायद यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और हो सकते थे। अब वर्ष 2027 के चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ेगी। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी साफ किया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कई बार ये कह चुके हैं कि पार्टी पूरे राज्य की 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। साफ है कि भले ही कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन करे, फिर भी सीटों के बंटवारे में कांग्रेस अपनी बात मनवा सके। यदि प्रियंका गांधी फिर से यूपी में चुनावी जिम्मेदारी संभालती हैं, तो संभावना है कि सीट शेयरिंग के मामले में गठबंधन में ज्यादा विवाद नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान जब कुछ सीटों पर मतभेद हुए थे, तब प्रियंका ने पहल की और राहुल गांधी के साथ वार्ता के बाद अखिलेश यादव से बात की, जिससे स्थिति को सुलझाया गया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा चीफ करहल सीट से चुनाव लड़ रहे थे, तब प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने वहां प्रत्याशी नहीं उतारा था।
प्रियंका गांधी वाड्रा नेहरू गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी की प्रतिनिधि मानी जाती हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1972 को हुआ था। वे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बेटी और राहुल गांधी की बहन हैं। इस समय वो केरल के वायनाड से सांसद हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। प्रियंका लंबे समय तक संसद और सरकार की सीधी राजनीति से दूर रहीं, लेकिन साल 2019 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई। इसके बाद उन्होंने यूपी में पार्टी के पुनर्गठबंधन, चुनावी रणनीति और कैंपेन की जिम्मेदारी संभाली थी। प्रियंका की पहचान एक मजबूत, प्रभावशाली और जनता से सीधे जुड़ने वाली नेता के रूप में होती है। वे खास तौर पर यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं और गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल भी हैं। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।